अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक, सब कैसे होंगे? अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने जो मशरक़ी बाग है, शुमाल मशरक़ी बाग, या यूँ समझे मशरक़ी बाग दरमियान में, बिल्कुल मशरक़ी बाग के बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बाग है, खास तौर पे कहा जाता है बड़ा बाग जो है ये वाला हमारा बड़ा सबसे बड़ा बाग। तो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कला चौसा भी आपने दिखाया मैंने। एक कला चौसा जो है पक्का हुआ है, जो मतलब राइप कर चुका है। और इसकी रंगत जो है थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सब्जिश जैसे होती है ना, मतलब ग्रीनिश रेड और येलो टाइप की इसकी इस तरह का कलर होता है। तो मैंने अभी अब दिखाया किस तरह इसका रंग आ रहा है, किस तरह ये पक रहा है। आपने अभी देखा है इसको। तो इसके अलावा शास्त्र से ये पूछते हैं कि काला चौसे को मार्केट में इतना मतलब वो नहीं दिया जाता, कि हाइप नहीं दी जाती इतना, मतलब उसको अच्छा नहीं समझा जाता मार्केट के लिहाज से, या इसका महंगा नहीं बिकता। इसकी क्या वजह है? और इसका मतलब ये चौसे के साथ कितना मतलब इसका मिलता जुलता है सिस्टम है, क्योंकि ये काला चौसा है और चिट्टे चौसे के साथ कितना मिलता जुलता है। आइए, अभी आप दिखाया मैंने, ये देखें आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखें ये रेड रेड खड़ा हुआ है। काला चौसा देखें, शाह साहब तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ रहे हैं, देखें। अब दिखाते हैं टूट के आए तक आप, ये देखें। ये है काला ये चौसा का। है काला चौसा असल। देखिए इसको कोई निशान है, जब वो कारबेट लगाते हैं या दूसरा उसके साथ कोई केमिकल लगाते हैं तो फिर इसकी हैबत और शिकड़ तब्दील हो जाती है। तो काला चौसे की अफादियत इसकी सबसे ये है, ये कुदरती तौर पर ये जूस का ख़जाना है। इसने अपने अंदर एक जूस छुपाया हुआ है। उसकी मिसाल आपको दिखाते हैं खाकर। ये जूस है, इस तरह कर लें। और इसमें अगर आपके पास अवेलेबल है मक्खन, देसी मक्खन, शहर वाला नहीं, देसी मक्खन, घर का मक्खन, तो इसकी उस जूस मिला दें तो फिर इसकी ताकत देखें। देखिए निकल रहा है जूस, ये सब कुछ आपके सामने है। ये है पानी जूस का ख़जाना। काले चौर से कोई ऐसे कहते हैं ये कमज़ोर है, हालांकि इसका हाजमा सबसे बेहतर है। कितना ज़बरदस्त है। तो फिर क्या वजह है इसको बार बार हम चूसते हैं, किसी और फल को बार बार क्यों नहीं चूसते? इसलिए कि ये जितना इसको चूसेंगे इसका सुकून आएगा, मज़ा आएगा, मीठा लगेगा। जितना चूसेंगे ये ताकत देगा। आपको आगे दिखाते हैं काला चौसा। और ओह, ये भी काला चौसा है, ये सफ़ेद खड़ा है साथ। ये इसका जूस पीने में कितना सुकून है, ना इसमें कोई मिलावट, ना मिक्सिंग। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया है, एक नेमत है इंसानों के लिए। इसको जितना खाएं, 10 किलो खाएं, 20 किलो, चाहे चाहे एक मन भी खा जाएं, ये हज़म हो जाता है। और जितना ये हज़म होगा उसके साथ खून के साथ ये फ़ौरन मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ये तकरीबन इंसान का खून ही बनाता है। हम इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी नेमत हो अल्लाह ताला की, उसको हकीर नज़र से न देखें, क्योंकि काले चौथे की हर कोई अहमियत कम ही करता है। हालांकि ये एक जूस का ख़जाना है, और इंसान जितने भी खाना खा ले इसको ऊपर से खाए तो सारा का सारा हज़म हो जाता है। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास सब खालिस दूध है, घर का दूध है, वो आप थोड़ा सा नमकीन करके पानी डालकर लस्सी बनाकर पिएं उसकी, तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन शुमिए किस्मत, क्या करें, जितने लोगों के पास दूध है या दूध रखते हैं वो इतने कायल सुस्त हो गए हैं, वो वंडा ले आते हैं केमिकल वाला, वो अपनी गाय भैंस को डालते हैं। वो दूध असल नहीं रहता,
वो दूध वैसे ही मिक्सिंग, जैसे खाद वाली सब्ज़ी हो गई, खाद वाली कोई चीज़ और हो गई, वो भी ऐसे दूध बन जाता है। दूध ऐसे होता है जैसे ये हमारा घास है, गाय भैंस बकरी ने खाया, दूध दिया। इस दूध की ताकत भी है, विल पावर भी है, हिफाजत भी है। आप इन चीज़ों पर ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें अपने जानवरों को खिलाएं, फिर देखें विल पावर बनती है या नहीं। जो अल्लाह का निज़ाम है उसके मुताबिक चलें, ये शॉर्टकट ना करें, ये गाय भैंस को वो मिक्सिंग वाले वंडे ना खिलाएं। फिर देखें इसका, जब वो साफ़ सुथरा दूध पियेंगे, एक काले चौरसे की ताकत क्या है, फिर आपको समझ आएगी काला चौरसा क्या चीज़ है। आम मार्केट है हमारी, जितने लोग हैं इसकी अफादियत, इसकी खूबसूरती, इसकी हर चीज़ को ज़ाय कर देते हैं कि ये काला है, हालांकि आप देख रहे हैं ये काला है। जैसे काला इंसान होता है उससे नफ़रत करते हैं, इस तरह इस काले चौरसे से भी नफ़रत करते हैं। अभी इंशाअल्लाह इस साल इसका नंबर आ गया है, इस साल इसका रेट ठीक जा रहा है। इसने बता दिया है काले चौरसे की क्या हिफाजत है। आमीन। तो शाह साहब कह रहे थे कि जो चौसे की जो शेप होती है वो जैसा आपने दिखाया मैंने अभी आपको इसी तरह होती है। ये ज़्यादा पीला नहीं होता जिस तरह हम रेडियो पे देखते हैं या मार्केट से जाके लेते हैं या दुकान से जाके लेते हैं। ऐसा बिल्कुल चौसा नहीं होता, कभी भी काला चौसा ऐसे शक्ल का होता ही नहीं है। वो तो कार्बन लगा के चूना पुटी लगा के ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। काला चौसा जो ऊपर से आता है टिपका जो होता है, अभी जो शाह साहब ने दिखाया है ये अभी भी धूप की वजह से थोड़ा सा ऐसा पीला हुआ है। अगर प्योर जो काला चौसा होता है ना, जो पक्का होता है, वो ज़्यादा पीला भी नहीं होता। वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हब्बस का शिकार होता है, जैसे वैसे ही होता है। उसको दाग नहीं होता, प्योर होता है, बिल्कुल साफ साफ सुथरा होता है। इस तरह का काला चौसा होता है। और ये मतलब मीठा मैं ये इस तरह कह सकता हूँ कि मैंने कहा भी है कि चिट्टा चौसा और काला चौसे के साथ इसकी क्या मुताबिकत है। गोल्डन चौसा तो साइड पे है, उसको तो हम गिनते भी नहीं है मिठास में। अगर मिठास की बात की जाए ना, काला चौसा चिट्टे चौसे की मिठास की बात की जाए, काला चौसा ज़्यादा मीठा होता है। अगर कभी आप खाएं, आप भी थोड़ी गौर करें। इसी तरह जैसे शाह साहब खा रहे थे जूस जिस तरह इसको मतलब दबा दबा के जूस जैसे पीते हैं, इस तरह अगर खाएंगे तो ये ज़्यादा मीठा होगा उससे, चिट्टे चौसे से। आप कभी गौर करना, चिट्टा चौसा ये है उसका जायका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, बस ये सब में टेस्ट मतलब सालन होता है, जैसे उसका टेस्ट का अलग फ़र्क होता है। जैसे एक होटल का दूसरे होटल से फ़र्क होता है टेस्ट का, यही होता है। मतलब मिर्चे वही होते हैं, मसाले भी वही होते हैं, बस टेस्ट का फ़र्क होता है। इसी तरह चिट्टे चौसा और काला चौसा में यही फ़र्क होता है, बस टेस्ट का। लेकिन जो मिठास की बात की जाए ना, काला चौसा जो है मिठास में ज़्यादा होता है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा कम होता है, ये समझें। तो बाकी जो इसके अलावा मार्केट के बारे में बात हो रही थी, एक दोस्त ने हमसे सवाल भी किया था कि सवाल कह रहे थे, जब बात चल रही थी उनके साथ, कि जो आम होता है ना, आम की मैं बात बताऊं, इस दफ़ा जो है पहले जब सिंदड़ी आया था तब इसराइल और ईरान में जंग होने लगी थी। तब ज़्यादातर जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सिंदड़ी होता है, सिंदड़ी फल, वो ज़्यादातर जाता है ईरान में। हमारा सबसे ज़्यादा ईरान में जाता है, वहाँ से फिर सेब लेके आते हैं। आप ये देखें, ये मार्केट पे इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जब सिंदड़ी उधर नहीं गया, बॉर्डर बंद हुआ था, तब सप्लाई कहाँ ज़्यादा हुई थी भाई। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था। जब ईरान और इसराइल की जंग की वजह से जब बॉर्डर बंद हुआ था तो एक्सपोर्ट तो होने से रह गया, एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ। जो एक्सपोर्ट वाला आम था वो सारा मार्केट में आ गया। अब जब जब एक्सपोर्ट होता था तब डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। भाई यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर, सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो उसका रेट भी हैवी होता था हर साल। लेकिन जब जंग हुई तो बॉर्डर बंद हुआ, सप्लाई पाकिस्तान में लोकल में जो डोमेस्टिक जो होता है आम, जो डोमेस्टिक जो मार्केट में बिकता है सिलड़ी आम, उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग इतना नहीं खा सकते। आप इतना नहीं खा सकते, वही बात हो रही है आप जो बात कर रहे हैं कि आम लोग इतना आम नहीं खा सकते, इस वजह से डिमांड वो हुआ है। मार्केट गिर गई। फिर चिट्टा चौसे की बात करते हैं। जब चिट्टा चौसा आया था
वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था भाई। जैसे आप कह रहे हैं पहली मई से शुरू किया था और जुलाई में आपने ख़त्म कर दिया आम अपना सारा। तो तो ये सिंध का होता है भाई, ये सिंध का फल है। आप जो अरसा कह रहे हैं सिंध का, ये पंजाब का नहीं है। ये आप कह रहे हैं सिंध का रेट सबसे ज़्यादा होता है, भाई सिंध का रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे जो पंजाबी भाई हैं, ये या सराइकी भाई हैं, या जो भी पंजाब वाले भाई हैं, ये थोड़े से लालची हो जाते हैं कि सिंध के साथ हमारा रेट भी लग जाएगा। इस वजह से मार्केट रेट पे नहीं होती। मार्केट मार्केट कभी भी एक जगह पे नहीं रहती। अगर आप कहना कि इस इलाके की मार्केट अच्छी होती है तो यहाँ पे आम भेज दो, तो सारे वहाँ पे आम भेज दें तो वहाँ की मार्केट क्या रह जाएगी? ख़त्म हो जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है। तो यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मार्केट का हिसाब जो होता है वो डिमांड सप्लाई पे होता है हमेशा। और डिमांड बढ़ती है तो पैसे बढ़ते हैं, सप्लाई ज़्यादा होती है तो पैसे कम होते हैं, रेट कम होते हैं। ये देखें आप कह रहे हैं लोग ये नहीं करते, वो भाई और बात है। हाँ, दूसरा जब सेब वगैरह आता है, दूसरे फल जैसे आते हैं गर्मियों में, जैसे इस मौसम में आ रहे हैं, सेब चल गया है, फिर खुबानी का सीज़न भी है, आलू बुखारे का सीज़न भी है, केले का सीज़न भी है, इसमें दूसरा जामुन का सीज़न भी है, इसके अलावा खजूर होती है उसका सीज़न भी है। तो इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है भाई, हाँ इफ़ेक्ट पड़ता है, मानते हैं इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि पिछले साल अगर मैं बात करूँ, सितंबर अक्टूबर में आम का रेट सेब से काफ़ी ज़्यादा था। आप देखें तो उस पर क्यों इफ़ेक्ट नहीं पड़ा? उस वक्त भी तो सेब था, उस वक्त भी दूसरे फल भी थे, उस वक्त क्यों नहीं इफ़ेक्ट पड़ा भाई? उस वक्त इसलिए इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उस वक्त आम नहीं था भाई। आम को बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोगों की पहली चॉइस जो होती है वो आम होता है, सेब नहीं होता। अब ये देखें ना, केला होता है ना, हंदवाना होता है, तरबूज जो कहते हैं, या खरबूजा होता है, नहीं कभी भी नहीं होता। उनके पहली चॉइस जो है ना खरबूजा होता है, ना सेब होता है, ना अंगूर होता है। उनकी जो पहली चॉइस जो होती है वो आम ही होती है। जितनी भी आप देखें ना, गौर से मार्केट को देखें, लोगों की पहली चॉइस जो होती है आम होती है। चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस वाले हो जाएं, अगर आप गौर से मार्केट को नहीं देखेंगे उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि कितना हिसाब किताब चल रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, ये देखने वाली होती हैं। इससे पे आपको मार्केट का हिसाब चलाना पड़ता है। हम जो पंजाबी भाई हैं, हम पता है हम पंजाबी भाई हैं, सराइकी भाई हैं, हम में थोड़ा सा लालच ज़्यादा है। मुल्तान से लेके इधर सारा इलाका जो है, सिर्फ मुल्तान से कोटद्दू तक जो इलाका जो है, इसमें थोड़ी सी लालच ज़्यादा है। तो ये सिंधी के साथ मिलने की कोशिश कर देते हैं भाई। उनका सीज़न है, उनके साथ चलो भाई, आप उनके साथ न चलो, उनके सीज़न को चलाने दो। आपका सीज़न जो है वो दूसरा सीज़न है। हमारा आम का सीज़न जो स्टार्ट होता है, असल जो आम का सीज़न स्टार्ट होता है वो जून के एंड से लेके सितंबर तक जाता है। हमारा सीज़न जो होता है सबसे लंबा सीज़न हमारा ही होता है, आम का, पंजाबियों का होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। तो बाकी जो है, बाकी अल्लाह का पता कि आप किस तरह समझते हैं, किस तरह समझ नहीं आता, मार्केट का क्या हिसाब किताब है। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई पे चलती है, मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई पे चलती है। चाहे आप जितने बड़े एक्सपीरियंस बंदे हो जाएं, जब तक आप डिमांड सप्लाई नहीं समझेंगे, लोगों की मैंटेलिटी नहीं समझेंगे, आप डिमांड सप्लाई नहीं समझ सकते। हमारा आम क्यों खड़ा हुआ है अभी तक काला चौसा? हम जब देखते डिमांड आती है हम भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा काला चौसा इतना नहीं पकता, थोड़ा थोड़ा सा पकता है, वो घर हम खा लेते हैं, बस इतना सा पक रहा है, बस ज़्यादा नहीं पकता। तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गई है। तो मज़ीद आई होप सबको समझ आ जाए। अगर समझ आ गई होगी, आगे होगी, तो आप हमारे चैनल को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस लोगों देंगे कि इसमें क्या फ़र्क होता है मार्केट के हिसाब से। और काला चौसा की मैं बात बताऊं, ये चिट्टे चौसे से ज़्यादा मीठा होता है। इसका हेल्थ के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा अच्छा फल जो है वो आम होता है, और काला चौसा होता है, चिट्टा चौसा नहीं होता। हेल्थ लिहाज से, हेल्थ कॉन्शियस के लिहाज से, क्योंकि चिट्टा चौसा 2-3 आम खा लो बंदे को तबीयत ख़राब होने लग जाती है। काला चौसा जितना खाते रहो, खाते जाओ, बंदे भूख नहीं उतरती। काला चौसा ऐसा फल है। हाँ, इसमें इसका जूस नहीं बनता क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं, फाइबर रेशियो जो होते हैं, इसमें रेशियो होते हैं, उस वजह से इसका जूस नहीं बनता है, इस वजह से इसकी मार्केट नहीं है। यही बस फ़र्क है। बाकी मिठास में ये चिट्टे चौसे से ज़्यादा है, आप ये देखें। तो ये यहीं तक वीडियो में मसला बनी रहेगा। इस टाइम फलस्तीन पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।